ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ परब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, मैं हूँ आचार्य सियाराम शास्त्री। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। सज्जनों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यज्ञ क्या होता है, यज्ञ की क्या परिभाषा है। तो यज्ञ का अर्थ होता है पूजा अर्चना करना, उपासना करना या समर्पण करना। अपनी धन दौलत आदि प्रिय वस्तुओं को, अपनी भावना को, यहाँ तक कि अपनी किसी भी तीव्र कामना को भी परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना ही, लोक कल्याण के कामों में लगा देना ही यज्ञ कहलाता है। अर्थात परमात्मा के निमित्त किए गए सभी शुभ कर्म यज्ञ कहलाते हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, जैसे तिल आदि द्रव्यों से अग्नि में आहुति देना द्रव्य यज्ञ, विद्या दान करना, कथा प्रवचन के माध्यम से ज्ञान देना ज्ञान यज्ञ, अपनी प्रिय वस्तुओं का दान कर देना दान यज्ञ, और शरीर से तप करना तप यज्ञ, भगवान के नाम का जाप करना जप यज्ञ आदि। जिस किसी भी प्रिय वस्तु का दान किया जाता है या तिल आदि जिन द्रव्यों से अग्नि में हवन किया जाता है, वे सभी वस्तुएं देवताओं का भोजन बनकर उन्हें प्राप्त होती हैं और वे देवता प्रसन्न होकर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आज हमें अगर किसी अमेरिकन कंपनी को भारतीय मुद्रा देनी हो तो वह तत्काल अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट होकर अमेरिका पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारा दिया हुआ दान भोजन बनकर देवताओं को प्राप्त होता है। जब अर्जुन अपने पारिवारिक मोह के बंधनों में जकड़कर अपने नियत क्षत्रिय धर्म रूपी कर्म को करने से मुंह मोड़ने लगे, पीछे हटने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। वैसे भी हर आदमी को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है, तुम चाहो अथवा न चाहो। प्राकृतिक गुण अपने आप तुमसे कर्म करवा लेंगे। अब आप कह सकते हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हम न चाहें फिर भी हमसे कोई कुकर्म हो ही जाएगा। तो प्रिय भक्तों, अपने ही जीवन में झांक कर देखिए तो अनगिनत ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं जिसे हम करना नहीं चाहते थे, पर वे सभी काम हुए हैं। उदाहरण के तौर पर हम नहीं चाहते कि हमारा किसी से कोई झगड़ा हो, परंतु जब किसी से कोई गाली गलौज हो जाती है तो हमारी प्रकृति के अनुसार हमारा जो क्रोध है वह बढ़ जाता है और क्रोध में अंधे होकर हम उस आदमी पर प्रहार कर बैठते हैं और जाने अनजाने में उसकी मौत हो जाती है।
जो कि हम नहीं चाहते थे। फिर भी हमारे क्रोधी स्वभाव ने, हमारी तामसिक प्रकृति ने हमसे जबरदस्ती वह काम करवा लिया। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे न चाहते हुए भी यह महाभारत का युद्ध तो होगा। तुम्हारा यह सोचना कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो क्या तुम्हारे नहीं मारने से ये सभी बच जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी अत्याचारी का विनाश कोई दूसरा नहीं करता, वह अपनी ही बुराइयों की वजह से स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारे ये सभी लोग अत्याचारी, उग्रवादी और परले सिरे के अपराधी हैं। जो राजा अपने ही कुल खानदान की बेटी बहुओं की इज्जत सुरक्षित नहीं रख सकता, बल्कि स्वयं ही उनकी इज्जत लूटने पर उतारू हो जाता है, वह राजा भला प्रजा की क्या सुरक्षा करेगा? यहाँ पर भगवान का इशारा द्रौपदी की तरफ है, खेले गए कपट जुआ की तरफ है, लाक्षागृह की तरफ है और अज्ञात वनवास की तरफ है। जब योगेश्वर कृष्ण ने बार बार कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो इस प्रकार कर्म करने पर बल दिया, तब अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, यह कर्म होता क्या है? इस पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लोक भलाई के लिए जितने भी शुभ काम किए जाते हैं, उन सब का नाम कर्म है। इसी को शास्त्रों में यज्ञ भी कहा गया है। इसके विपरीत स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वे सभी कर्म बंधन कारक होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तू निष्काम कर्म कर, अर्थात तू क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्म युद्ध करना, युद्ध कर। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ को परमात्मा का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए यज्ञ को यज्ञ पुरुष और यज्ञ भगवान भी कहा गया है। और जहाँ कहीं भी यज्ञ होता है, वहाँ पर भक्त लोग यज्ञ भगवान की जय, यज्ञ पुरुष की जय ऐसा बोलते हैं। वेदों में भी कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु हैं। अब भगवान कृष्ण यज्ञ की विशेष जानकारी देते हुए कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्तु इष्ट कामधुक्। अर्थात परमात्मा ने ही आदि काल में जब सृष्टि की रचना की, मनुष्यों और देवताओं को रचा, तब सृष्टि के साथ ही उसने यज्ञ की भी रचना की और उनसे कहा कि आप लोग इसी यज्ञ के माध्यम से वृद्धि को प्राप्त करो, वांछित वस्तुओं को प्राप्त करो। इसका अर्थ यह है कि यज्ञ के बिना प्राणी तो क्या, देवताओं की भी उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा के बिना किसी की भी तरक्की संभव नहीं है। भगवान को वेदों में प्रजापति भी कहा गया है, अर्थात भगवान प्रजापति यानी सभी प्राणियों के पति यानी स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में, वहाँ तो यहाँ तक भी कहा गया है कि भगवान श्रीपति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं और समस्त लोकों के भी पति हैं। अगले श्लोक में यज्ञ की उपयोगिता पर बल देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, अर्थात तुम लोग यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करो और देवता अपनी कृपा और दया दृष्टि से तुम्हें प्रसन्न करेंगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को
देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है वह निश्चित तौर पर चोर है। अर्थात परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका कुछ न कुछ अंश हमें हवन के माध्यम से, दान के माध्यम से अथवा लोक भलाई के कामों के माध्यम से उस परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने वाला प्राणी पापी माना जाता है, क्योंकि जो लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित तौर पर पाप ही खाते हैं, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करने से यानी भोग लगा देने से भोजन की शुद्धि होती है और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और जीवन शुद्ध होने से प्राणी परमात्मा की बंदगी में, भजन में लग जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। आज का हर प्राणी किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है, दुखी है, परेशान है, एक पल भी उसे शांति नहीं है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही शिक्षित हो गए और देवताओं से, प्रकृति से और भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लिया है। इनसे हम दूर हो गए हैं तो फिर सुख आए कहाँ से। अब आगे यज्ञ की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर बल देते हुए भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। सभी नियत कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं, अतः वह परमेश्वर ही है। यज्ञ कर्म में स्थित रहते हैं भगवान। इन सब बातों का सार यह है कि भगवान ने ही वेद उत्पन्न किए और उन्हीं वेदों में अनेकों प्रकार के कर्मों का विधान बताया गया है। यज्ञ का लाभ यह है कि यज्ञ करने से बारिश होती है और बारिश होने से पृथ्वी पर सभी खाद्यान्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उन्हीं खाद्य पदार्थों के रस में स्थित पौष्टिक तत्वों से प्राणी का जीवन संरक्षण होता है। अतः हम सभी प्राणी को हर हाल में यज्ञ करना चाहिए। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव वेदों द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करता, यज्ञ आदि शुभ कर्मों को भी नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन ही जीता है और ऐसे व्यक्ति का जीना बिल्कुल व्यर्थ होता है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया कि पाप और पुण्य में क्या अंतर है, धर्म क्या होता है और अधर्म क्या होता है। शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार कोई भी काम करना धर्म है और शास्त्र विरुद्ध कर्म करना अधर्म है। अतः कर्म फल को त्याग कर मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर लगातार कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गीता जी के 3 अध्याय के अनुसार यज्ञ की व्याख्या विस्तार से की गई और यज्ञों पर बल दिया गया कि हमें हर हाल में शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म ही यज्ञ हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।